पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों के जेब खाली होते जा रहे हैं। और अभी मेरी मौजूदगी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे है। यहाँ का हाल कुछ ऐसा है कि पेट्रोल का दाम 105 रुपये लीटर और डीजल का दाम 100 रुपये लीटर के पार पहुँच चुका है। आंकड़ों की मानते चले तो पिछले 11 दिनों के आंकड़े कुछ ऐसे दर्शाते हैं कि 7.50 की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल के दामों में। सोमवार को सबसे नई बढ़ोतरी सामने आई है, जिसमें पेट्रोल 2.61 के आंकड़ों से बढ़ी है और डीजल 2.71 के आंकड़ों से बढ़ी है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे उनके हाल कैसे हैं और पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर उनके क्या विचार हैं। बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है यहाँ के हाल। मेरा नाम नीलम जी। हाँ, पेट्रोल की कीमत कहाँ कितने हैं आज? पेट्रोल का कीमत 105 रुपये 36 पैसा है और डीजल है 101 रुपया। 101 रुपये। तो इस बढ़ोतरी को लेकर आपके क्या राय हैं, क्या विचार हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार समझौता करे और पब्लिक को सुलझाए। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का बंटवारा कैसे है? जैसे बहुत तमाम जगहों पे एक संख्या या फिर कुछ अंक तय कर दिए गए हैं कि 1 ही लीटर दिया जाएगा, 2 लीटर दिया जाएगा। तो यहाँ क्या है कि जितना चाहिए उतना मिल रहा है या फिर एक लिमिट लगा के रखा गया है? जितना मांग रहा है उतना मिल रहा है। जितना चाहिए हम पूरा अपना, अगर मैं चाहती हूँ कि अपना मेरा पूरा टंकी फुल हो जाए तो टंकी फुल हो जाती है, हो जा रही। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है। आप यहाँ पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी मैडम। तो पेट्रोल और डीजल हाल ही में कल ही बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए की। पहले भी बढ़ोतरी हुई थी मैडम, पहले कुछ कम था, 97 रुपये कुछ पैसा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई। फिर अभी तुरंत 105 रुपया, वो 36 पैसा हो गया। तो इस बढ़ोतरी से आपके जेब पर कितना असर पड़ रहा है? तो सब जानता है, सभी के जेब पे असर पड़ रही मैडम। मेरे जेब के क्या पूछ रही, जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं उनसे पूछिए, सब परेशान है, त्राहिमाम हो गए हैं लोग इस परेशान। कैसे तकलीफें झेलने पड़ रही हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? रोजमर्रा की जिंदगी में कि घर से अपना खाना खर्ची काटिए और पेट्रोल भराइए। पेट्रोल रहेगा तो इधर उधर काम होगा, और हम लोग का सारा काम पेट्रोल से ही होता है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं बाइक से सवार होते हैं, या तो कोई एमआर होते हैं या कोई बिजनेस के अपने पर्पज से दौड़ते हैं मैदान में। फिर आपको कहीं भी जाना है या कलेक्शन ही करने जाना, पैसा कलेक्शन करने जाना, तो उसमें भी तेल खर्चा। अभी महंगाई हुई तो हम लोग का पॉकेट खाली हो गया पूरा। बच्चों की ख्वाहिश जो होती है, बच्चों की जो चाह होती है, वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं चाह के भी, क्योंकि पैसे की कमी सबसे ज़्यादा कमी होती है। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे कि सरकार इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करे? ये तो सरकार समझेगी मैडम, हम लोग क्या बताएंगे, है ना। सरकार को ही मैनेज करना है, जैसे भी करे सरकार। हम गरीबों को ध्यान दें, जो देश की जनता है वो मतलब परेशान ना हो, उनकी कुछ भरपाई हो सके। सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है, अगर चाहे। जेब पे दबाव पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन पे दबाव पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस को लेकर। और भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी पर लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या विचार है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इसको कम होना चाहिए। जो रेट था वो रेट होना चाहिए। हर दिन अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ते जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर कुछ का रेट बढ़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोग को। फिर कैसे तेल भरेंगे, कैसे चलेंगे, हम लोग घूमेंगे, काम रोजगार कैसे चलेगा, और क्या कहेंगे दूसरे। लोगों का कहना है कि अगर जब क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं, सस्ते होते हैं क्रूड ऑयल, तब पेट्रोल सस्ता नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, क्राइसिस की सिचुएशन आती है, तो तुरंत पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। इस पर लेके क्या कहना चाहेंगे? इस पर लेके आपको कैसे विचार है? तो गवर्नमेंट को सोचना होगा ना। गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है तो गवर्नमेंट को सोच के विचार करनी होगी ना कि रेट अगर इतना है तो फिर इसको रेट को कम किया जाए, पब्लिक को सुविधा दिया जाए, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। बहुत प्रॉब्लम हुआ, अभी 2-4 दिन पहले पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ही कर सकते हैं कुछ ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? एज ए नॉर्मल नागरिक कि आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो रेट है जो कम से कम कर दे, कि हम लोग चलने सके, काम रोजगार करने सके, कमाने के लायक रहे। और रेट ऐसे बढ़ते जाएगा तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होते जाएगा, गाड़ी फिर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तेल का दाम इतना भरेंगे, फिर काम धंधा कैसे करेंगे? इतना तो पेमेंट मिलता नहीं है कि हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। समझने की बात यह है कि जब क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दामों में घटोतरी नहीं होती है। स्थिति जैसी है वैसे ही बनी रहती है और दाम वैसे चलते रहते हैं।
लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाए जाते हैं वैसे ही तुरंत सरकार बढ़ा देती है डीजल और पेट्रोल के दाम। लोगों के जेब पर असर दिखाई देने लगते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को संकट में देखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की फीस ज़्यादा हो जाती है। ऑटो चालक अपना फीस बढ़ा देते हैं, फेयर बढ़ा दिया जाता है, और भी दफ्तर के तमाम लोग अपना फेयर बढ़ा देते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, बातें करेंगे, समझेंगे। हेलो सर, आप अपना नाम बता दीजिए पहले हमारे। संजय। डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी हो रही है दिन पर दिन। 11 दिनों के आंकड़ों में 7.5 दिनों की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार यानी कल ही 2 रुपए से डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर आपका क्या विचार है? आपके जेब पर ये आम लोगों की तरफ पे आपके जेब पर ये कैसे प्रभाव डाल रहा है? देखिए, आम लोग के ऊपर तो इसका असर पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन ईरान वॉर के कारण ये एक्सपेक्टेड था। अब जो भी इलेक्शन के कारण या जिसके कारण भी डिले किया गया, लेकिन ये पहले से ही बढ़ना चाहिए था। तो इसको मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, और हम लोग सबको इस चीज़ को झेलना तो पड़ेगा। होपफुली अभी जिस हिसाब से चल रहा है बातचीत, हो सकता है अगर यूएस और ईरान का अगर हो जाए तो उसके बाद, लेकिन फिर भी उसमें टाइम तो लगेगा, तकरीबन साल भर जैसा तो नॉर्मलाइज होने में लगेगा। तो अभी एक्सपेक्ट कीजिए कि इसी तरीके से चलेगा। परेशानी तो होगी डेफिनेटली, मतलब आम इंसान को परेशानी में तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मिडिल क्लास लोगों की बातें करते हुए चलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जैसे क्रूड ऑयल, आप वॉर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रूड ऑयल की कीमत अगर घटती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए जाते, और जैसे ही बढ़ती है उस चीज़ के बारे में, वो तो अभी तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं। जब कम हुआ था उस समय डीजल के दाम नहीं कम हुए थे, पेट्रोल के कम नहीं हुए थे। वो तो दैट इज़ नोन टू एवरीवन, वो तो सबको पता है कि वो चीज़ वैसे ही चल रहा है। क्या किया जा सकता है? आप भी इस चीज़ को झेल रहे हैं, हम लोग भी झेल रहे हैं। अच्छा, तो इस क्राइसिस को गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? आपके हिसाब से कैसे गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए इस क्राइसिस को? इस क्राइसिस को सबको झेलना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑयल कंपनीज को जिस तरीके का घाटा हो रहा है, इसको आम आदमी को इसको झेलना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और ये लंबा चलेगा। मतलब अभी और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से बोल रहे हैं कि और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कितने आंकड़ों तक बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि कल ही 2 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो आज के दिन डीजल रांची में 100 रुपया पार है, 105-110 तक आराम से जाएगा। आप देख लीजिएगा अगले विदिन 1 मंथ। यानी आप बोल रहे हैं कि 5 रुपए 6 रुपए तक हाइक जा सकती है पेट्रोल और डीजल के। एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत दिनों तक इसको बढ़ाया नहीं ना। जहाँ का भी इलेक्शन, 3-4 स्टेट के इलेक्शन थे, उसके लिए बढ़ाया नहीं गया। तब बढ़ेगा तो अब तो लंबा बढ़ेगा। आखिरी बार जब पेट्रोल और डीजल हाइक पे इतनी गई थी तो वो मई 2022 का साल माना जा रहा था। तो 4 साल बाद ये बढ़ाया गया है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे? जैसी खबरें आ रही थी ईरान और... देखिए, मेंटली कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता है। जब डीजल का दाम बढ़ता है तो आम आदमी के पॉकेट पे असर उसका पड़ता है। अगर 1000 रुपया 500 रुपया भी एक गरीब आदमी का जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसका अंतर पड़ता है, तो उसको अपने घर में कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ता है, तभी वो डीजल पेट्रोल भरवा पाता है। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे। तमाम लोगों की राय माने तो वो युद्ध को इस तरह से देखते हैं कि युद्ध हो रहा है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। चुनाव हो रहे थे तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते थे। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। कुछ की सरकारों से अपील है कि क्राइसिस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया, अच्छे से संभाला नहीं गया। जब बढ़ोतरी हुई तब क्यों अचानक से इतने दाम बढ़ा दिए गए? ये सब सरकारें पहले से सोच के रखती। कुछ लोग संतुष्ट हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हाँ ऐसा ही होने वाला था। बात करेंगे, समझेंगे कि पेट्रोल पंप का कैसा हाल है इस दरअसल। सर, आप अपने नाम बता दीजिए पहले। परमानंद सिंह। यहाँ पे पेट्रोल पंप का हाल कैसा है? कैसा स्टॉक है पेट्रोल का? डीजल का कैसा स्टॉक है? पहले उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा है, यहाँ तो शुरू से स्टॉक अच्छा ही रहा है और हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो सरकारी स्तर का पंप है, ये चल रहा है यहाँ
हर चीज़ अवेलेबल बराबर रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? डीजल जितना ग्राहक को चाहिए उतना मिल रहा है या फिर कुछ लिमिटेशन बढ़ा के रखा गया है, या फिर पेट्रोल का कैसा हालत है? ना लिमिटेशन नहीं है, जो कस्टमर मांग रहा है उसे हम लोग दे रहे हैं। स्टॉक पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। कुछ दिन पहले जब ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अपील करते हैं कि पेट्रोल और डीजल का ज़रा कम उपयोग करिए, खपत करिए चीज़ों की, तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिले कि पेट्रोल पंप पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग खड़े हो रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस समय को लेकर, ये ज़्यादा दिन पहले की नहीं, 3-4 दिन पहले की ही बात है, उस समय को कंपेयर करते हुए अभी की स्थिति कैसी है? देखिए, वैश्विक आपदा जो होता है इसको निर्वहन करना हर आदमी को एकाएक संभव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वही सोच के बोले कि अगर हम कुछ कंट्रोल में चलें, जो व्यर्थ हम लोग काम करते हैं वो ना करके कंट्रोल में करें, तो हमारा देश में हम संभाल लेंगे। ये एक तरह का आपदा है जिसको समूह संभाला जा सकता है, व्यक्तिगत से नहीं होगा। और अगर हम आम आदमी के तौर पर आपसे बात करें तो आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? कैसी स्थिति आगे चलकर हो रही है? आपके हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होगी दामों में पेट्रोल और डीजल के, या फिर कितना घाटा हो सकता है? देखिए, स्टॉक जो है से हम लोग का अब जहाँ से तेल आ रही है, जहाँ से वहाँ अगर प्रधानमंत्री को अधिक ज़्यादा कीमत भरपाई दे करके लाना होगा तो वो तो देश से ही निकाल सकते हैं, या पब्लिक से कहिए या हमारे देश के जनता से कहिए, यार इसे तो स्वीकार करना चाहिए। कल अगर हमारे स्टॉक में कमी नहीं रहेगा तो वो जो आज बढ़ रहा है वो कल घट भी सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे कि कैसी स्थिति है, जानेंगे और क्या है। कहानियाँ तमाम तरह की देखने को मिली, तमाम तरह की समझने को मिली। कुछ लोग पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी को युद्ध का एक इफ़ेक्ट मान के, रिएक्शन मान के चल रहे हैं कि एक्शन, अगर युद्ध होता है तो रिएक्शन में दामों की बढ़ोतरी होती है। कुछ लोग चुनाव का हवाला दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से बढ़ाए नहीं गए थे दाम, इसलिए हम लोग तो ये सोच के चल रहे थे कि अगर युद्ध हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को तैयार होना चाहिए। और इसी बीच हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान आता है। वो बोलते हैं कि लोगों को किस्तों में लूटा जा रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाए जा रहे हैं, और ऐसे ही करते करते वो प्रधानमंत्री को कटाक्ष करते हुए एक नाम देते हैं कि महंगाई मानव मोदी। इस पर लेके लोगों के विचार तमाम तरह के रहे, कुछ समर्थन में आए, कुछ विपक्ष के साथ समर्थन में आए। तमाम तरह की कहानियाँ देखने को मिली, समझने को मिली, पहचानने को मिली। पेट्रोल और डीजल को लेकर, युद्ध को लेकर, चुनाव को लेकर लोग अपने जेबों की हवाला देते हुए बोल रहे हैं कि कुछ को कठिनाइयाँ हो रही हैं, कुछ को कठिनाइयाँ नहीं भी हो रही हैं, कुछ लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे, कुछ लोग नहीं भी थे। ऐसे ही तमाम तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाती रहूँगी, समझाती रहूँगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।